दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना बड़ा आसान है। ईश्वर नारायण परवरदिगार आलम हम किसी के साथ अगर अन्याय करते हैं तो उसका दंड जरूर मिलता है और उस पाप के भागी हम भी होते हैं। ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, ऐसे हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है। अब प्रभु राम ने भी यही कहा था। ये आरएसएस वाले या उनके समर्थक प्रभु राम का गुणगान करते हैं, लेकिन राम के आदर्शों को कभी कतई अपनाते नहीं है। उनके बताए रास्ते पे चलने में इनकी नानी मर जाती है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। बनारस वाले चचा हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। उन मुद्दों को लेकर के हम आज साथ में जुड़े हैं जिन मुद्दों के ऊपर मीडिया तवज्जो नहीं देना चाहता। जी हाँ, मीडिया तब ये खबरें बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है जब इसके पीछे, कैमरे के पीछे दाढ़ी टोपी हो या तबलीगी जमात के लोग हों या कुर्ता पजामा हो, तब जाकर के ये एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। हमने वो दौर देखा है जब दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों को बुरा भला कहने में मीडिया ने और आरएसएस और तमाम घरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो मीडिया आरएसएस में जो कोरोना के जिंदा बम मिले हैं उनके ऊपर खामोश है। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे जो आरएसएस में कोरोना जिंदा 5 बम मिले हैं? एक किसी शायर ने कहा है कि गिरते हैं सवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना बड़ा आसान है। ईश्वर नारायण परवरदिगार आलम हम किसी के साथ अगर अन्याय करते हैं तो उसका दंड जरूर मिलता है और उस पाप के भागी हम भी होते हैं। ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, ऐसे हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है। अब प्रभु राम ने भी यही कहा था। ये आरएसएस वाले या उनके समर्थक प्रभु राम का गुणगान करते हैं, लेकिन राम के आदर्शों को कभी कतई अपनाते नहीं है। उनके बताए रास्ते पे चलने में इनकी नानी मर जाती है, चाहे वो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार। ये बताइए, ये न हजरत निजामुद्दीन औलिया में ये मरकज वगैरह जो अपने धर्म के ऊपर, अपने मजहब के ऊपर ये लोग सम्मेलन कर रहे थे और उसमें इनको कोरोना पॉजिटिव और जो उल्टा सीधा जो क्या मिला, ये मिला, वो मिला, बनो अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी दूसरे के ऊपर थोपना कोई इनसे सीख है। और मैं अपने सनातन धर्म के तमाम मानने वालों को ये मैं कहना चाहता हूं कि इन सबों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन व्यभिचारियों से दूर रहें और इनके बताए रास्ते पे कतई न चलें। एक हमारे सनातन धर्म में एक हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने नारा दिया था, हर हर महादेव। उसके बाद संघी मानसिकता के लोग, आरएसएस वाले और उनके अंधविश्वासी कुछ बकलोल हिंदू समाज के लोग, अंधभक्त मिल करके हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी, घर घर मोदी कर दिया, जिसका परिणाम आज हिंदुस्तान, भारत देश की आवाम, भारत देश की जनता जनार्दन भुगत रही है। ऊपर से टिड्डों का हमला, उसके बाद तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं, नीचे से भूकंप और उसके
बीच में कोरोना महामारी, कोरोना वायरस की महामारी, ये पूरे विश्व को घुटने के बल टेकने पे मजबूर कर दी है। आज ईश्वरीय ताकत का एहसास स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अपने इंटेलिजेंस ऑफिसरों से कहा कि ये मरकज वाले जो आते हैं, विदेश से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, ये लोग करते क्या हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस विंग ने रिपोर्ट दी कि ये लोग जो बात करते हैं, ये बात करते हैं कि कब्र में जाने के बाद वहां क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग करते क्या हैं। ये तो इस दुनिया की बातें नहीं करते। इंदिरा जी समझदार थी और हमारे भारत देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी है, ऐसी सरकार चुनी है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, जो निसंतानी हो। गांव में कहावत है कि निसंतानी का सुबह सुबह चेहरा देख लिए तो दिन भर भोजन ना मिले। ऐसा हमारे भी समाज में हो है और हमारे समझ से हर मजहब में इस तरह का की भाषा होगी। जिसके बीवी बच्चे होते हैं वो दूसरे की दुख पीड़ा को जानता है। ये सरकार बिल्कुल कतई नहीं जानती है। सुनने में तो यह रहा कि नागपुर में बहुतायत मात्रा में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया उसको दिखाने से परहेज कर रही है। अभी झंडेवाल में जो आरएसएस का ऑफिस है, संघ का ऑफिस है, वहां भी लगभग 5-6 लोग पाए गए। यहां तक कि उनके खाना बनाने वाले, उनके सेवक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन जालिमों से कि आप लोग कहाँ गए थे, कौन से मरकज में गए थे, कहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया गए थे, ख्वाजा गरीब नवाज के वहां गए थे, या डोनाल्ड ट्रंप की जनसभा के मेंबर बने थे। देखिए, ये जो महामारी है, ये न मजहब देखती है, न धर्म देखती है, न दीन देखती है, न ईमान देखती है। ये छुआछूत की बीमारी है। ये पूरे विश्व में फैली है। भले ही उस चाइना से आई। लोग कहते थे कि चाइना का सामान नकली होता है, झालर नकली होता है, मोबाइल नकली होता है, ये नकली होता है, वो नकली होता है। एक कठोर ओरिजिनल सामान दे दिया, पूरा विश्व घुटने के बल बैठ गया। कोरोना वायरस चाइना की दी हुई बीमारी है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये कहते हमने 600 घरों में लोगों को फायदा पहुंचाया है। 600 करोड़ लोगों के घरों में। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि 300 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को मैंने रोजगार दिया। भैया 22 करोड़ की आबादी, 22 से 23 करोड़ या 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। 135 करोड़ की आबादी पूरे भारत की। ये देश जुमलों के सहारे, ये देश बकैती के सहारे, ये देश झूठे वादों के सहारे, लेकिन अब पोल पट्टी, धन्य हो कोरोना महामारी की, धन्य हो कोरोना वायरस रूपी महामारी की, जो हिंदुस्तान की सल्तनत के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के झूठ फौरेब की पोल पट्टी खोल दी। जी जयप्रकाश जी, मैं ये जयप्रकाश जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने आरएसएस के जो कोरोना पास जिंदा बम मिले, मैं ये जिंदा बम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दौरान आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, तमाम मीडिया चैनल वाले जो हैं वो इसी तरीके से बातें बता रहे थे, कोरोना बम मिले, ये कोरोना जिहाद फैला रहे थे। तो हमने ये भी देखा इस दौर में कि जी न्यूज के 252 कर्मचारी जो हैं वो
कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें सुधीर चौधरी अपना टेस्ट ही नहीं करवाने के लिए आगे जा रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, जिस मीडिया में बैठ करके ये लोग नफरत फैला रहे थे, वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो जो झंडेवाल मंदिर है, झंडेवाल आरएसएस का ऑफिस है, वहीं पे एक मूत्र पार्टी हुई। तो मैं यही कहूंगा कि इनको किसी मेडिकल कॉलेज या एम्स में न टेस्ट करा करके किसी आरएसएस वाले डॉक्टर से टेस्ट कराया जाए, जो इनको उपचार हेतु गौमूत्र और गोबर खाने की दवाई प्रदान करे, चाहे वो रामदेव हो या कोई भी हो। वो इस तरह की दवाई दें जिससे इनकी पीड़ा दूर हो, क्योंकि गौमूत्र से इस वैज्ञानिक युग में इतना ज्यादा औरेप करके हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को ये चूतिया बनाने पे लगे हुए हैं। तो हम इस देश में इन लोगों का सगुफा एक ही रहा है। अब हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इनकी मंशा को भली भांति जान गए। ये लोग सर्वे भी करवा सकते हैं। इस चुनाव में अब हमारी स्थिति ठीक नहीं रहने वाली है। अब हम रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जनार्दन के पास अगर हम वोट मांगने जाते हैं तो उनकी टूटी हुई चप्पल और जूते के सिवा हमको कुछ मिलने की संभावना नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो। लेकिन इन लोगों की मंशा आज भी वही है कि एक बार जो है हम हिंदुस्तान की जनता को फिर चूतिया बनावें। मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, लेकिन अब वो इनकी मंशा के विपरीत जा रहा है। अब ये लोग बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं और औधे मुंह जमीन पे गिरे हुए हैं।